तस्वीरें तमिलनाडु की राजनीति में काफी अहमियत रखती हैं। पहली तस्वीर 29 साल पहले की है, जब तमिलनाडु की राजनीति के हैवीवेट नेता एमजीआर की मृत्यु के बाद जयललिता उनके पार्थिव शरीर के पास खड़ी थी। दूसरी तस्वीर 6 दिसंबर की है, जब जयललिता के शव के पास उनकी करीबी शशिकला खड़ी हैं। 1987 में तमिलनाडु के कद्दावर नेता और मुख्यमंत्री एमजी रामचंद्रन की मृत्यु हुई थी। तमिलनाडु के जननायक की मौत के बाद उनके सभी समर्थकों के मन में एक ही सवाल था, एमजीआर के बाद कौन? शायद यही सवाल एमजीआर की पार्थिव देह के सिरहाने खड़ी उस शोकाकुल महिला के मन में भी था, जो वहां घंटों तक यूं ही मौजूद रही। उस वक्त किसी को यह एहसास भी नहीं था कि नियति ने सफेद साड़ी में खड़ी उस महिला को ही एमजी रामचंद्रन का उत्तराधिकारी चुना है। करीब 4 साल बाद 1991 में गुमसुम खड़ी वही महिला जयललिता तमिलनाडु की मुख्यमंत्री बनी और देखते ही देखते राज्य के लोगों ने उन्हें एमजीआर का वारिस स्वीकार कर लिया। 29 साल बाद दिसंबर के महीने में ही एमजीआर की उत्तराधिकारी जयललिता करोड़ों समर्थकों को रोता बिलखता छोड़कर हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गईं। और आज फिर लोगों के मन में यही सवाल बार बार उठ रहा है कि जयललिता का राजनीतिक उत्तराधिकारी कौन होगा। मुख्यमंत्री की जिस कुर्सी पर जयललिता बैठी थी, उस कुर्सी पर अब पनीर सेल्वम बैठ चुके हैं। लेकिन क्या पनीर सेल्वम जयललिता की राजनीतिक विरासत को संभाल पाएंगे, या फिर जयललिता की वारिस वो महिला होगी जो उनके शव के पास पूरे समय यूं ही खड़ी रही, जैसे जयललिता कभी एमजीआर की मृत्युशैया के सिरहाने खड़ी थी। और ये महिला कोई और नहीं, ये जयललिता की सबसे करीबी सहयोगी 59 वर्षीय शशिकला हैं। जयललिता की मृत्यु के बाद भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित जो भी विशेष मेहमान दिवंगत नेता को श्रद्धांजलि देने आए, उन्हें शशिकला को ही ढांढस बंधाते देखा गया। आखिर ये शशिकला के लिए ही सबसे बड़ा व्यक्तिगत सदमा है। हालांकि कई राजनीतिक विश्लेषक शशिकला को जयललिता का वारिस मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि न तो शशिकला को जयललिता ने उस तरह उंगली पकड़कर राजनीति में चलना सिखाया है जैसे एमजीआर ने खुद जयललिता को सिखाया, और न ही शशिकला को पार्टी में उस तरह का समर्थन ही हासिल है। लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि जिस वक्त एमजीआर की मृत्यु हुई, उसी वक्त जयललिता को भी पार्टी ने अपना नेता स्वीकार नहीं किया था। राजनीति संभावनाओं का खेल है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इतिहास खुद को फिर से दोहराएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।